नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट के बारे में। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में दोस्तों इंपॉर्टेंट सुनवाई थी कल, और कल क्या क्या हुआ सुनवाई में इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक नई शिक्षक भर्ती निकली है एलटी की, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, इसको मैंने खोल रखा है दोस्तों। यहाँ पर हम केस स्टेटस को जानेंगे और हमारे केस नंबर दोस्तों हैं उसके अनुसार हम दोस्तों इसको यहाँ पर देखेंगे कि भाई कोर्ट केस में फ़िलहाल क्या चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये फाइनल हेयरिंग दोस्तों होने वाली है, और काफ़ी समय से दोस्तों अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स। 1300 से अधिक एलटी चयनित अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों, ज़रा सा एक बार देख लेते हैं। आपके सामने ही मैं लाइव यहाँ पर चेक करूँगा कि फ़िलहाल अभी इस केस में क्या चल रहा है। तो एक बार कैप्चा को भर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका रचना पंक्ति है बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पर जो कोर्ट केस है उसमें भी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपकी नेक्स्ट डेट दोस्तों यहाँ पर दी गई है 25 जुलाई 2025। देखिए कोर्ट में अंतिम हेयरिंग यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन अभी यहाँ पर 25 जुलाई 2025 की दोस्तों डेट दे दी गई है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों सुनवाई हुई है, और अभी आप देख सकते हैं कि जो जज हैं वो हैं आपके रविंद्र मैठानी। और इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो केस अभी फ़िलहाल चल रहा है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो स्टे एप्लीकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि एक्सेप्ट हो गई थी, जिस कारण से दोस्तों एलटी भर्ती में आपका स्टे भी दोस्तों लगा हुआ था। उसके बाद से दोस्तों फिर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। और अगर मैं देखूँ तो नीचे अर्जेंसी एप्लीकेशन भी दोस्तों लगाई गई, जिसको कि डिस्पोज कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरवेंशन एप्लीकेशन है जो कि 30/6/2025 की है। उसके अलावा फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशन विद सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट, वो यहाँ पर दोस्तों डाला गया है, जो कि डिस्पोज हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है, और अभी हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर 25/7/2025 को यहाँ पर आपको फैसला देखने को मिले। एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें अपडेट को अगर आप देखते हैं दोस्तों ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है लिस्ट दिस केस ऑन 25/7/25 विथ WPSS 293/2025 एज फर्स्ट केस आफ्टर द फ्रेश केसेस। कहने का मतलब है कि पहले उस दिन फ्रेश केस सुने जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट केस के तौर पर लिस्ट किया गया है। और इसको अलोंग WPSS यानी कि एक और रिट याचिका है 293/2025। और ये दोस्तों आपका सेम मैटर रहा होगा। ये रचना पंक्ति बनाम उत्तराखंड वाला जो मैटर है दोस्तों, वो ये मैटर भी दोस्तों है। और क्योंकि ये साथ ही साथ दोस्तों ये रिट याचिका भी साथ साथ चल रही है, तो इन दोनों पे दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल हियरिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसी कारण से हो सकता है कि अभी इस पर जजमेंट ना आया हो। तो क्योंकि सेम जैसे मैटर है तो इस कारण से इसको यहाँ पर रखा गया होगा। एक बार दोस्तों हम एक काम करते हैं, इस वाले मैटर को भी ज़रा सा चेक कर लेते हैं, 293/2025 वाला। तो दोबारा से दोस्तों हम उसी पेज पर आ चुके हैं 293। इसका मतलब दोस्तों 365 देखा जाए तो 365 का बाद का नंबर है, 293 पहला है, यानी कि ये केस दोस्तों आपका पहले हुआ है। और क्योंकि मैटर दोस्तों आपका सेम होगा तभी जाके दोनों की सुनवाई एक साथ हो रही होगी। अब यहाँ पर ये देखना रहेगा कि इस केस में दोस्तों क्या है। यह है कमलेश कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये बात देख लेते हैं दोस्तों इस केस में क्या क्या चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो केस का स्टेटस है वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन, बट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो रचना पंक्ति वाला केस है उसको लिस्ट किया गया है। तो 25 को इसकी हेयरिंग दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। और क्लियरली दोस्तों कि यहाँ पर ये जो सुनवाई है वो अंतिम रूप से होने वाली, क्योंकि जो लास्ट मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर, तो उसमें अंतिम रूप से दोस्तों यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी। लेकिन फ़िलहाल सुनवाई तो नहीं हो पाई, और उन्होंने जो केस है उसको दोस्तों यहाँ पर अभी हो सकता है कि फ़ैसला अपना सुरक्षित रख लिया हो। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कमलेश कुमार एंड अदर, इनमें भी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मैटर चल रहा है। और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इनके द्वारा भी सेम केसेस किया गया है। और जो जो पिटिशनर दोस्तों यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंड स्कूल एजुकेशन है, रीजनल एडिशन डायरेक्टर है, रीजनल एडिशनल डायरेक्टर बनाया है। इसके अलावा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, उसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इनके भी जो रिस्पोंडेंट हैं वो सेम ही है। तो सेम तरह का दोस्तों ये मैटर होगा, तभी जाके इसको यहाँ पर रखा गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन यहाँ पर इनकी है और ये पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा मिसलेनियस एप्लीकेशन विद काउंटर एफिडेविट, यानी कि यहाँ पर भी काउंटर एफिडेविट दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है। और ये डेट ऑफ फाइलिंग दिख रही है 10/7/2025, यानी कि 10 जुलाई को इसमें काउंटर एफिडेविट दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों लगातार यहाँ पर आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी मैं लेटेस्ट ऑर्डर की बात करूँ, जैसे 11/6/2025 वाला जो दोस्तों ऑर्डर है, इसको अगर हम चेक करें तो इसमें दोस्तों आप देखते हैं कि लिस्ट डियर आफ्टर फॉर फाइनल हेयरिंग अलोंग विथ WPSS नंबर 365 ऑफ 2025, यानी कि WPSS जो आपकी रिट याचिका वही है दोस्तों रचना पांगती, उसके संग ही इस केस को दोस्तों यहाँ पर लिस्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अब इसकी भी सुनवाई फाइनल हेयरिंग के लिए होने वाली है। देयर आफ्टर फॉर फाइनल हियरिंग अलोंग विथ WPSS, साफ साफ दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप पढ़ भी रहे होंगे। तो इसको दोस्तों इसके संग ही लिस्ट यहाँ पर किया गया, यानी कि दोनों केसेस की जो रिजल्ट है वो एक साथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें आपका 2 वीक का समय भी दिया गया है और दिया गया होगा, मतलब देयर आफ्टर रिजॉइंडर एफिडेविट इट में इफ एनी में बी फाइल्ड। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया था कि आपको इसमें एक रिजॉइंडर एफिडेविट भी डाला गया है। वैसे तो काउंटर एफिडेविट आया है, रिजॉइंडर एफिडेविट शायद उन्होंने नहीं डाला, लेकिन काउंटर एफिडेविट को फाइल कर दिया गया। रिस्पोंडेंट में फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 4 वीक, 4 वीक के अंदर अंदर इनको फाइल करना था। तो इन्होंने काउंटर एफिडेविट तो दोस्तों यहाँ पर फाइल कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो काउंटर एफिडेविट तो यहाँ पर फाइल किया गया है, लेकिन रिजॉइंडर एफिडेविट यहाँ पर मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों आपका काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है 10/7/2025 को दोस्तों ये फाइल हो गया है। और इसमें दोस्तों अभी पेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस, क्योंकि अभी हो सकता है कि इस काउंटर एफिडेविट को अच्छे से पढ़ा नहीं गया होगा और जिस कारण से अभी इस पर शायद प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अब 25 जुलाई को इस पर दोस्तों आपकी सुनवाई होने वाली है अलॉन्ग विथ 365, यानी कि रचना पंक्ति वाले केस के संग। तो दोनों केसेस का निस्तारण 25 जुलाई को दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर यही दोस्तों अभी फिलहाल उम्मीद की जा सकती है। तो अभी जो LT कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा और तैयार या और मतलब इंतजार दोस्तों यहाँ पर करना पड़ सकता है। फिलहाल तो दोस्तों LT कोर्ट केस से यही दोस्तों आपकी अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई LT भर्ती की, जिसका काफ़ी समय से दोस्तों वेट चल रहा था और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जल्द ही निकलने वाला है। और इसकी जो सूचना है दोस्तों वो भी अखबार के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर दे दी गई। एक बार जैसे इसको दोस्तों देख लेते हैं। और ये जो भर्ती दोस्तों आपकी निकलने वाली है, ये निकलने वाली दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर LT भर्ती दोस्तों यहाँ पर निकलने वाली है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दोस्तों अभी तो नहीं है, लेकिन ये 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर दोस्तों उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, इसके अलावा जो परीक्षा योजना है, पाठ्यक्रम है, उसके बारे में बताया जाएगा। इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। पहले इसमें एक ही पेपर हुआ करता था 150 मार्क्स का, जिसमें 30 नंबर की दोस्तों आपसे GK GS टीचिंग पैडागोजी पूछी जाती थी, बाकी आपका 120 मार्क्स का सब्जेक्ट पूछा जाता था। लेकिन इस बार इसको 2 चरणों में कराई जाने की बात चल रही है। तो अभी देखना रहेगा जाति प्रमाण पत्रों का, परफॉर्मा, आरक्षण वायु में छूट से संबंधित सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध रहेंगे। फिर अभ्यर्थी है वो विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद ही आवेदन कर पाएंगे। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर जरा पदों की संख्या को एक बार जैसा हम देखें तो रिक्तियों का विवरण अगर आप देखें तो वर्तमान में सहायक अध्यापक के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप पदों की संख्या देखें तो वो है कुल मिला के 7,466 पद, जो कि बड़ी संख्या में दोस्तों भर्ती निकलने वाली है। पुरुष शाखा हेतु
4,860 और इसके अलावा महिला शाखा के लिए 2,525, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत भी कुल मिला के 81 पद यहाँ पर निकलने वाले हैं। ओके, विस्तृत विज्ञापन देखने को मिलेगा शैक्षिक अर्हता वाला। इसमें दोस्तों जनरली आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है संबंधित विषय में, और प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर बीएड होना चाहिए, ELT डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें 21 से 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोग दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 40 वर्ष तक की दोस्तों यहाँ पर आयु दी गई है। इसके लिए उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ। तो ये यहाँ पर दोस्तों आज एक प्रमुख खबर निकल के आई है। 28/7/2025 से दोस्तों विस्तृत विज्ञापन निकलेगा और उसके बाद फिर 28/8/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सुधार कुछ करना होगा तो फिर उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें सुधार संशोधन का जो भी रहेगा वो 4/9/2025 तक का रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आप एकल अवसरीय पंजीकरण करके OTR नंबर प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पर OTR दोस्तों भरा जाता है और उसके आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वो जब आप फॉर्म आएंगे तब आपको दोस्तों वहीं पर ही OTR आप अपना करवा लेंगे, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ नहीं। वो हम जैसे UKSSC के फॉर्म है वहाँ पर भी किया करते हैं। तो ये अगर जो लोग टीचर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका आ रहा है पड़ोसी राज्य में। तो इस फॉर्म को भी आप ज़रूर भरें। काफ़ी समय के बाद दोस्तों भर्ती निकल रही है। ये भर्ती अगर आप देखा जाए तो 2018 के बाद दोस्तों ये भर्ती निकल के आ रही है। LT ग्रेड की भर्ती है ये। इसके बाद फिर आपका प्रवक्ता का भी दोस्तों विज्ञापन जारी होगा, जो कि 2020 के बाद दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जारी होने वाला है। उसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी हद तक पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा UP TGT PGT का फॉर्म जिन्होंने भरा था 4,000 से अधिक पदों के लिए दोस्तों वो आया था और 2022 में आपने हो सकता है फॉर्म भरा हो, तो उसकी भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, वो भी जल्दी उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उससे संबंधित भी आपको हम न्यूज़ देते रहेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों उत्तराखंड में तो आप जानते हैं कि दोस्तों बड़ी मुश्किल से फॉर्म आते हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। 3-3 साल में दोस्तों भर्ती आती है, नई भर्ती निकलने में समय लगता है। तो तब तक आप जो ये अन्य भर्तियाँ हैं इनमें भी दोस्तों ट्राई करते रहें। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, ठीक है, DSSB, UP TGT PGT सभी तरह की भर्तियाँ आती हैं। इनमें दोस्तों आप अप्लाई करें, खुद को टेस्ट करें। तो आप अगर इनमें भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फिर आप रास्ता बना के दोबारा से उत्तराखंड में जब भर्ती आएंगी तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम बेरोजगारी है वो तो दूर होगी ना। तो इसलिए एक सोच ना रखें कि केवल उत्तराखंड में ही भरेंगे, अन्य जगह पर भी ट्राई करते रहें। तो फिलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।